तो चलिए बड़ी जानकारी रायपुर से आपको बताते जा वजह से शेड गिर गया है। बड़ी जानकारी देवेंद्र नगर चौक सिग्नल पर यह शेड लगा हुआ था और इस दौरान कई गाड़ियां इस शेड के नीचे फंस गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से कुछ देर पहले 4 बजे से लेके आपने देखा कि किस तरह से अचानक से रायपुर का मौसम बदलता है, मिजाज बदलता है। उसके बाद तेज आंधी तूफान और अचानक से अंधेरा छा जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। संदीप, अभी क्या स्थिति बताई जाती है, क्योंकि आज तो मौसम ने अचानक से करवट बदली। देखिए, पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा दूं। ग्लोबल चौक की ये घटना है। लोगों को धूप से, गर्मी से निजात दिलाने के लिए शेड लगाया गया था। लगभग 8 से 10 हज़ार फुट लंबा चौड़ा शेड है और कई टन वजनी है। और इसके नीचे आपको बता दें कि 3 गाड़ियां चपेट पे आई थी जब ये घटना हुई, तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। हादसा इतना बड़ा टला है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस गाड़ी का बिल्ड अगर थोड़ा भी मजबूत या नहीं होता या कमजोर होता, आप देखिए जो कॉलम है वो गाड़ी के बिल्ड के कारण कॉलम मुड़ गया है, वरना ये कॉलम सीधे जाता, ड्राइवर और जो साथी पैसेंजर है उनका सर सीधे सीधे फटता। और आपको दूसरे तरफ से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस शेड का आकार, उसके बाद आपको शायद समझ आए। 70 से 80 फुट चौड़ा शेड है, उतना ही लंबा शेड है। एक और गाड़ी है अंदर। और सबसे बड़ी बात, कड़ी धूप हो या बारिश हो, उस समय 50 लोग इस शेड के नीचे खड़े रहते हैं ताकि उन्हें धूप से या बारिश से निजात मिले। लेकिन वही शेड अगर गिरेगा तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है लोगों की सुरक्षा पे। रायपुर के चौराहों पे आप देखेंगे, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए पीछे तमाम जितने फ्लैग्स हैं वो फट गए हैं। ये सब फ्लैग्स फट के सड़कों पे आए हैं। जो लोग गाड़ी चला रहे थे उनके ऊपर, उनके चेहरे पे, उनकी कार की स्क्रीन में गिरे हैं। और ये रायपुर में हर बारिश में होता है, लेकिन नगर निगम इससे सबक नहीं लेता। हर जगह यूनिपोल लगा हुआ है और ऐसे तमाम स्ट्रक्चर है। गज्जू साहू है जोन अध्यक्ष हमारे साथ। आप मौके पे थे, क्या हुआ था बताएंगे? मौके के भाई बहुत जोर से आंधी तूफान आए और हम लोग क्या आंधी तूफान आया था, हम कार्यक्रम में जा रहे थे। यहाँ पर देखे तो यहाँ पर बस स्टैंड स्टॉपेज है, वहाँ रुके थे। इधर धराते हुए पूरा गिरे हैं। अभी आप यहीं पर? मैं सामने मौजूद नहीं था। कितने लोग नीचे थे? नहीं, इस बार नीचे में गए तो 3 कार फंसा हुआ था, मतलब जिस कार रुके थे यहाँ पर। और सिग्नल तो बंद था और कार 2-3 कार यहाँ चपेट में आए हैं। जॉइंट के नीचे लोग होते तो मौत हो जाती लोगों की। हाँ, अगर सिग्नल बंद नहीं रहता ना तो लोगों कई घटनाएं भी और ठहर हो जाता। वहाँ पर कोई यहाँ रुके नहीं थे, चलते गाड़ी चल रहा था, सिग्नल नहीं था। दूसरा, आप तो इतने पुराने पार्षद हैं, स्ट्रक्चर को लेके क्या कहेंगे? ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है और जो पूर्व विधायक जुनेजा जी के द्वारा बनाया गया था, और इसमें तो कहीं दिखता है भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। जिस हिसाब से इतना बड़ा आंधी तूफान को भी सह नहीं पाए, तो ये तो भ्रष्टाचार ही उजागर दिखता है। लेकिन देखिए, एक अब इसके पूरे स्ट्रक्चर पे, मजबूती पे सवाल खड़ा हो गया है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये जॉइंट है, लोहे के कॉलम है। अगर ये गिरता यहाँ से तो लोगों की सीधी जान जाती। अब देखिए, इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। गज्जू साहू जो है उस समय मौके पे। ठीक, लेकिन संदीप, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वाकई में ये तमाम चीजें, अव्यवस्थाएं भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अब मौसम का तो हम नहीं कह सकते, मौसम पे तो किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो निर्माण कार्य किए जाते हैं, जो निर्माण कार्य सरकारों के द्वारा कराए जाते हैं, उसमें इतनी जो लापरवाही क्यों बरती जाती है? क्योंकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हम न जाने कई ऐसी तस्वीरें और अनियमितताओं की भी तस्वीरें दिखा चुके हैं, जहां पर निर्माण कार्य में इस तरह की लापरवाही, इतना 3rd क्लास मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि वो लोगों की जान की आफत बन जाता है। वो बिल्कुल, देखिए हमने चाहे सड़क हो चाहे बिल्डिंग हो, तमाम स्ट्रक्चर पे भ्रष्टाचार हमने दिखाया है। और रायपुर के जितने चौराहों पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े यूनिपोल लगे हुए रहते हैं। जो बड़े बड़े यूनिपोल रहते हैं वो कभी भी लोगों के सर पर तो लटकते रहते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये आप ही की गाड़ी, कितने लोग फंसे थे आपकी गाड़ी? अकेले थे बॉस, हमारे यहाँ। हाँ, बाल बाल बच्चे हैं पूरा। अभी जस्ट घर गए हैं वो। देखिए, अभी चूंकि कार्रवाई चल रही है, शेड को हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो है कि इसकी गुणवत्ता पे, मजबूती पे ये सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि रायपुर में 6 से 8 शेड है। आप खुद कल्पना कीजिए, सैकड़ों कुंटल का ये शेड है। इसके नीचे कोई परिवार होता, कोई बाइकर होता, अगर ये सिग्नल शुरू होता ना, आपको बता दूं,
तो कम से कम 100 से 150 लोग इस पे खड़े रहते। तेज बारिश अगर होती रहती तो उससे बचने के लिए लोग खड़े रहते। बिल्कुल संदीप, क्योंकि ये वो रास्ते हैं, ये वो शेड है जहां से आपका, हमारा, रायपुर की जनता का रोज का आना जाना है। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता और अगर किसी की वाकई में जनहानि होती, कोई हताहत होता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई आगे नहीं आता। बिल्कुल, देखिए ये कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस कार का बिल्ड बहुत मजबूत है। देखिए आग लग गई, आपको बता दूं अभी शॉर्ट सर्किट हुआ है। वही फ्लैक्स देखिए, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये फ्लैक्स देखिए। अभी आग बढ़ेगी धीरे धीरे अगर बुझाया नहीं गया। बिजली के तार पर ऊपर से, मैंने आपको 2 मिनट पहले दिखाया था कि ऊपर से फ्लैक्स कट के गिर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये फ्लैक्स फट के गिरा है बिजली के चालू तार पे, और शॉर्ट सर्किट से देखिए फ्लैक्स पे छोटी सी चिंगारी है। अगर ये बुझी नहीं तो धीरे धीरे फिर ये आग बढ़ जाएगी, सप्लाई बंद करना पड़ेगा। इस पे आप देखिए 1-1000 kV का सप्लाई जाता है, उसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर होर्डिंग लगे हुए हैं। शॉर्ट जैसे ही हवा चलती है वो होर्डिंग जो है कट के तारों में दिखते हैं आपको सीधा। देखिए सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा रहा हूं मैं, देखिए ये जो सामने खंबा, हालांकि अभी अंधेरा होते जा रहा है, आपको क्लोज तस्वीर दिखाएंगे योगेंद्र मिश्रा। ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं सामने मेन खंबा ठीक है। ठीक है, हमारे साथ स्टार जैन भी जुड़े हुए हैं। लौटूंगी आपके पास संदीप, क्योंकि स्टार संदीप बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे तमाम चीजें, अनियमितताएं हमें देखने को मिल रही है। तेज आंधी की वजह से शेड गिर गया है और गनीमत ये रही है कि यहाँ पे किसी की हताहत नहीं हुई। आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहां पे अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? यातायात क्योंकि दोनों ही जगह प्रभावित है, कब तक इसको बहाल किया जाएगा? देखिए, मैं अनुपम गार्डन के बगल में मौजूद हूँ। ये बिजली मुख्यालय से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप देखिए कि पूरा का पूरा एक पेड़ जो है वो गिर गया सड़क पे, जिसके चलते एक तरफ का रोड बाधित हो गया है और ट्रैफिक एक तरफ में ही आ गया है। ऐसा एक पेड़ नहीं है, ये आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सी इधर से घुमा के दिखाए। दूसरी तरफ देखेंगे रोड के जहाँ शुरुआत होती है वहाँ पर भी देखिए ये पेड़ भी यहाँ पर गिरा है और इससे फिलहाल हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे पूरे रायपुर की ये स्थिति है। ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि 2 रोड का जो ट्रैफिक होता है वो एक रोड पे आ गया है। और सबसे खास बात ये कि देखिए ये आधा पेड़ गिरा, आधा हवा में लटका हुआ है और बिजली के तार भी इसकी चपेट में आ गए हैं। ये हालांकि राहत की बात है कि इस समय 133 kV लाइन में खराबी आई है, जिसके कारण से सप्लाई बाधित हो गई है। लेकिन पेड़ इस तरीके के पूरे रायपुर शहर में अलग अलग स्थानों पे सड़क पर गिरे हुए हैं और निगम की टीम भी यहाँ पे लग गई है, हमले पे जुट गए ताकि जो रोड क्लियर है उसको कराया जा सके। मैंने आपको स्टार आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि पेड़ वहां पे गिरा है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपने कहा है कि निगम की टीम भी वहां पे पहुंची हुई है, तो निगम की टीम का क्या रिस्पॉन्ड टाइम रहा है? कितनी देर में वो पहुंची है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक यहाँ से चीजों को मतलब मुकम्मल कर लिया जाएगा? यातायात पूरी तरह से यहाँ पे बहाल हो जाएगा? जी देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो बताया ये सर एक बार बताएंगे पूरे रायपुर की क्या स्थिति, कहाँ इन्फॉर्मेशन से आप लोग के पास पेड़ गिरने की और कब तक इनको रोड क्लियर कर लिया जाए? अभी तो फिलहाल इसी रोड में है, 7-8 पेड़ गिरे हैं। हमारी टीम आ गई, जोन 5 की, जोन 7 की टीम आ गई है और जल्दी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो बाकी जगह भी सूचनाएं मिली होंगी? तो सूचना मिली है सर, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी मिल जाएगी तो आपको बता देंगे सर। देखिए ये जोन 5 और 7 के आने इस आरकेसी मार्ग की बात कर रहे हैं। इसी मार्ग में 7 से 8 पेड़ गिरे हैं और इस वजह से पूरा रोड बाधित हो गया है। हालांकि रेस्पॉन्स टाइम का ये कह रहे हैं कि जैसे हमें IBC24 सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं।